ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं उनको गुड इवनिंग, यूएस गुड मॉर्निंग। ओम शांति संगे। आज फिर से ड्रामा में हमारे पास वंडरफुल गिफ्ट दी है हमको। कबीर भाई ज्वाइन कर रहे हैं हमें। वेलकम कबीर भाई। तो जैसे अब ये साल पूरा हो रहा है और नया साल आ रहा है, तो स्पेशल नए साल में हमारा कैसा पुरुषार्थ हो। हम सबने सुना होगा दादी प्रकाशवाणी जी की क्लास जो मधुबन से आई है, अंतर्मुक्ता पर है। आज भी मुरली में बाबा ने अंतर्मुक्ता का डेफिनेशन दिया है, सोल कॉन्शियसनेस। तो इस नए साल में हम क्या पुरुषार्थ करें, योग अभ्यास करें, जिससे हम ऑफ कोर्स हमारे अमृत वेला को एक पुश मिल जाए या एक जंप मिले, अमृत वेला में मौज का अनुभव करें, बट ऑल्सो एक योगी जीवन हम कैसे हमारे योगी जीवन में हम कैसे हाई जंप लें। तो उसके लिए आज कबीर भाई हमें बहुत सारे मेथड्स देंगे। वेलकम कबीर भाई। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को गुड मॉर्निंग, और जो इंडिया से हैं Good गुड morning. इवनिंग। गुड इवनिंग। आशा है आप सभी खैरियत से हैं, खुश हैं, उड़ रहे हैं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है विशेष अमृत वेला, कैसे हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। अमृत वेला एक ऐसी वेला है जो हमें अमृत पिलाती है, जिसकी शुरुआत हम सोचते तो हैं कि सवेरे 2 बजे से होती है। 2 से 5 का समय कहा गया है, वैसे अमृत वेला का समय है। बाकी कोई 3 बजे उठता है, कोई 4 बजे भी उठता है, तो वो अपने हिसाब से हमें देख लेना है। लेकिन ऐसा समझते हैं हम कि अमृत वेला की सही शुरुआत जो है वो होती है रात को। अगर हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग रात को ना की जाए एक बेहतरीन अमृत वेला योग के लिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन के लिए, तो हम ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस बात को स्पष्ट और क्लियरली समझ लेंगे सभी कि ये साइंस है माइंड की। जब आप रात को सोने जाते हैं, हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे देखिए होता क्या है, हम सवेरे उठते ही क्या होता है, कई बार हम ब्लैंक रहते हैं एकदम। यही नहीं पता होता कि क्या थॉट क्रिएट करें, और इतने में ही अगर ब्लैंक रह गए तो माया का फिर वार शुरू हो जाता है, यानी कि निद्रा का प्रकोप। नींद हमें अपने प्रभाव में लेने के लिए तैयार बैठी रहती है, अगर हमने बहुत अच्छे पावरफुल, बहुत जोश उमंग उत्साह वाले संकल्प नहीं किए तो बहुत जरूरी है कि हम सवेरे उठते ही, परमात्मा महावाक्यों में आता है कि भवके से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये प्रोग्रामिंग रात को ही करके सोए। जैसे अपना चार्ट देते हैं आप, बाबा से बात करते हैं, तो उस बात में ये भी शामिल कर लीजिए सबसे लास्ट में कि सवेरे जब मैं उठूंगा तो मैं ये वाला संकल्प करूंगा।
मैं इस संकल्प पर विशेष अभ्यास करूंगा। तो हम क्या देखेंगे, जैसे आप जो भी करते हैं, चार्ट वगैरह देते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बैठ गए अपने बेड पर, जहां आप सोने जा रहे हैं बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बेड पे ही बैठ जाइए अभी फिलहाल। तो वहां पे हम बैठ गए और हम अभी माइंड से विजुअलाइज करेंगे कि हम वहां पे बैठे हुए हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे मानो सवेरे के घड़ी में 3 बजे हैं या 4 बजे हुए हैं। आप जितने बजे भी उठते हैं, वो घड़ी को हम विजुअलाइज करेंगे कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, घड़ी में 4 बज रहे हैं, और मैं मुस्कुराते हुए जाग रहा हूं। सबसे पहले इसे पक्का करेंगे कि सवेरे उठते ही मुस्कुराना है, अनकंडीशनल मुस्कुराना है। मुस्कुराने की, खुश रहने की कोई वजह नहीं तलाश करनी है, क्योंकि खुशी हमारा नेचर है। याद रहे, जो आत्माएं किसी वजह से खुश हैं, तो वो मुश्किल में पड़ सकती हैं, क्योंकि वो खुशी उनसे किसी भी क्षण छीनी जा सकती है। इसलिए हमारी खुशी किसी भी बाह्य वस्तु पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए कभी भी। आत्मा का धर्म ही है खुश रहना, शांत रहना, सुखी रहना, राइट, मुस्कुराना। तो सवेरे उठते ही हमें सबसे पहले मुस्कुराना है। मुस्कुराने का संस्कार पड़ जाना चाहिए। उठिए और बड़े प्यार से मुस्कुराइए। और ये प्रोग्रामिंग मुझे रात को करनी है। चाहे तो आप लेट गए हैं, कोई बात नहीं, जब तक नींद ना आ जाए, लेटे लेटे जैसे लेटे हुए हैं ऐसे करके अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करिए कि मैं सवेरे इतने बजे जाग रहा हूं, घड़ी में इतने बजे हुए हैं, मैं जाग रहा हूं। या आप ऐसे बात कर सकते हैं, हे मेरे दिव्य मन, आप सवेरे इतने बजे मुस्कुराते हुए जाग रहे हैं। मन खुश हो जाएगा। हे मेरे मन, मैं देख रहा हूं कि आप सवेरे उठते ही मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए उमंग उत्साह से बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम, इसलिए अलर्ट होकर अभी से शुरू कर दे। ठीक है, सवेरे उठें, मतलब ये हम रात को लेटे लेटे कह रहे हैं मन ही मन में कि मैं सवेरे उठ रहा हूँ, बाबा को गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बाबा मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रखते हैं। इसमें जादू है। तो ये हाथ है ना, बाबा का वरदानी हाथ, ये जादूगर का हाथ है मेरे सर के ऊपर। इसमें जादू है, इसमें जादुई शक्तियां हैं। सर के ऊपर अनुभव करेंगे बाबा के जादुई हस्त से, जो कि प्रकाश का है, उससे प्रकाश मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है, और मैं इसका आनंद ले रहा हूं। बाबा मुझे वरदान देते हैं, बच्चे, माया जीत, विजयी भव। निद्रा जीत भव। प्रकृति जीत भव। कर्मेंद्रिय जीत भव।
संस्कार जीत भव। देखिए, बाबा ने मुझे वरदान दिए, स्वीकार कर ले। स्वीकार कर लिया हमने। हाँ, जब आप ये रात को कर रहे होंगे ना, लेटे लेटे, आपको बड़ी अच्छी नींद आने वाली है। बहुत अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद। ध्यान रहे कभी भी हमें ऐसे ही नहीं सोना है, क्योंकि उस समय पर हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, धीरे धीरे धीमा होता जाता है, सुषुप्त होने लगता है, जिसको कहते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड सोने जा रहा है। ये वाली स्थिति आती है वाली, मतलब मेरा चेतन मन सो रहा है। ऐसे में अवचेतन मन और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि चेतन मन उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं रहता। चेतन मन वो है जिसमें आज कलयुगी धारणाएं हैं, जो अब चेतन मन को रॉन्ग, गलत कमांड दे बैठती हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, तो चेतन मन एकदम से कह देता है, कहाँ हो सुखी, आप तो दुखी हो, आप तो दुखी हो। जैसे ही ये कमांड जाती है अवचेतन मन को, तो ध्यान देंगे अवचेतन मन बड़ा आज्ञाकारी होता है, बहुत भोला होता है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती, उसमें शक्ति होती है। ठीक है, बुद्धि का जो पार्ट है वो चेतन के पास ही है, इसलिए इसको तार्किक मन भी कहते हैं, लॉजिकल माइंड भी कहते हैं। चेतन मन को लॉजिकल माइंड, पर लॉजिकल माइंड तो है, पर है कलयुगी, इसलिए कहते हैं ये बुद्धि जो है ये आसुरी बुद्धि हो गई है आज, इसलिए गलत कमांड देती है अब चेतन मन को। इसलिए बाबा इस बुद्धि को शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसकी एजुकेशन चल रही है, ताकि ये अवचेतन को सही कमांड दे सके। देखिए सिंपल, आप चेतन अवचेतन, आपको अगर थोड़ा भी समझने में मुश्किल लगे तो ऐसे समझ सकते हैं, मन और बुद्धि। सिंपल, मन और बुद्धि। मन में है शक्तियां, और बुद्धि क्या करती है, उसे कंट्रोल करती है। उसके पास जो धारणाएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनके आधार पर, जैसे कह सकते हो कि मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है, और बिना लगाम के घोड़ा कितना भी आकर्षक हो, कितना भी स्ट्रांग हो, सुंदर हो, किसी काम का नहीं है वो। तो लगाम होना बहुत जरूरी है, तो बुद्धि उसकी लगाम है। और बुद्धि में ही हम कहते हैं ना कि आत्मा बुद्धिवान है। बाबा की मुरलियां पढ़ते पढ़ते हम दिव्य बुद्धिवान हो रहे हैं। तो जितनी हमारी बुद्धि दिव्य हो रही है, जो कल के जैसे वरदान में बाबा ने कहा था, दिव्य बुद्धि के आधार से त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। अब पता नहीं, शायद ये आज की दुनिया आपके वहां पे थोड़ा समय का ऐसा रहता है ना, तो दिव्य बुद्धि में, दिव्य बुद्धि के आधार से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हम त्रिकालदर्शी हैं। तो जो भी ज्ञान आज हम ले रहे हैं वो बुद्धि की शिक्षा हो रही है, और बुद्धि उसे मन को ट्रांसफर करती रहती है, यानी मन को चला रही है बुद्धि। वो सारा ज्ञान लेती है, डिवाइन होती जाती है, और फिर मन को चलाती जाती है, मन को चलाती जाती है। तो सिंपल वे में हम इस बात को समझ लें कि जब रात को सोने जा रहे हैं, जब रात को सोने जा रहे हैं, तो हमारा मन बहुत आज्ञाकारी है, बहुत बहुत आज्ञाकारी है, क्योंकि उस समय पर उसे डिस्टर्ब करने के लिए आसुरी बुद्धि नहीं है। इस बात को समझ लें आप, आसुरी बुद्धि नहीं है। अगर आप मोटे रूप से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लें
कि जब सोने जा रहे हैं तो आसुरी बुद्धि उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, वो भी आराम करने चली गई है। और हमारी दिव्य बुद्धि अब हमारी मदद करेगी, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हम मुरलियां पढ़ते हैं, हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो वो दिव्य बुद्धि हमारी यहाँ मदद करेगी। हम मन को अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे सोते सोते सोते, ठीक है। और इसके साथ ही हम फिर सो जाएंगे। तो इस बात को स्पष्ट समझ लें कि हमारे मन में जाने वाला अंतिम विचार जितना पावरफुल होगा, वो सारी रात अपना कार्य करेगा। अंतमति सो गति जैसे कहा जाता है। यहाँ पर वो समय है जब हम अपनी डेस्टिनी खुद अपने हाथों से लिखते हैं। कहते हैं ना, जैसी सोच वैसा भाग्य। जैसी सोच वैसा भाग्य। तो ध्यान देंगे, रात को सोना कभी भी साधारण ना हो। ऐसे ही नहीं सो जाना है, यूं ही कुछ भी करते हुए सो गए, बात करते हुए सो रहे हैं, नहीं। अच्छा, मोबाइल देखते हुए सो रहे हैं, नहीं। मोबाइल को तो बहुत पहले अपने से दूर कर दीजिए। और अगर मोबाइल देख के सो ही रहे हैं तो भी कहूंगा कि 1 घंटे पहले बंद कर दीजिए। और उसमें भी क्या देख रहे थे? कुछ बाबा के ज्ञान से रिलेटेड कोई क्लास, कोई मुरली या कोई कमेंट्री वगैरह इज फाइन, क्योंकि ये मन का भोजन है, ठीक है। और कुछ नहीं चलेगा। कभी न्यूज चैनल खोल के बैठ जाएं उसमें, या कुछ भी पढ़ रहे हैं जो सामने आ रहा है देख रहे हैं, फिर बंद कर दिया, तो वो चला गया ना अंदर, तो वो आसुरी बुद्धि को एक्टिव कर देता है। और फिर आप चाहेंगे भी ना कि भाई मैं अच्छी अच्छी कमांड अपने मन को दूं ताकि मैं सवेरे अमृत वेले का आनंद ले पाऊं, तो वो ये हो नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रात को सोने से पहले बाबा की मुरली पढ़ ली जाए, 1 पेज ही सही। तो ये क्या करेगा? आपकी दिव्य बुद्धि को जगा के रखेगा, उसे ताकत देगा, उसे बढ़ाएगा, विकसित करेगा, दिव्यता विकसित होगी। और वो सीधा मन को ट्रांसफर कर देगी। मन अपना पूरी ताकत लगा देगा फिर आपको वैसा बनाने में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ अच्छे अभ्यास हमने करने ही हैं। चाहे आप मुरली पढ़िए, क्लास सुनिए, बाबा की अव्यक्त वाणियां सुनिए, पढ़िए, समय को सफल करिए। ये ध्यान रहे कि मुझे बाबा के ज्ञान से रिलेटेड ही कुछ डालना है, तभी मैं सोऊंगा। अब बैठे हैं, ज्ञान का चिंतन करिए, चिंतन करते करते सोइए। कहने का तात्पर्य है कि साधारणता से नहीं सोना है, ठीक है। ये श्रीमत है बाबा की। तो जब आप सो गए हैं तो देखिएगा, माइंड की प्रोग्रामिंग तो हमने कर ही ली थी कि मैं सवेरे इतने बजे उठ रहा हूं, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं ताकि पक्का हो जाए आपको कि मैं सवेरे इतने बजे उठ रहा हूं। ये भी हमने देख लेना है, विजुअलाइज कर लेना है कि मैं इतने बजे उठ रहा हूं। उठते ही मुस्कुरा रहा हूं। डायरी में नोट करिए पॉइंट, आपके पास अगर डायरी है तो ये नोट करिए जो हम बोल रहे हैं कि हमने ये पहला काम करना है। रात को जब सोने जाएंगे, जब लेट जाएंगे आप, कि मैं सवेरे इतने बजे उठ रहा हूं, देखना है। जैसे अगर मानो कल हमें कहीं इंटरव्यू देने जाना है या हमारी कोई मीटिंग है, तो कैसे हम एक दिन पहले भी उसके बारे में बातें करते कि कल मैं इतने बजे मीटिंग में जाऊंगा और कौन से मिलूंगा, करते हैं बात। तो कैसे बुद्धि विजुअलाइज करती जाती है, वैसे ही यहाँ पे हम लेटे लेटे अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, हम कल इतने बजे जाग रहे हैं। जागते ही बाबा को, नहीं, क्या था, जैसे ही हम 4 बजे जागे तो क्या था दूसरा काम जो आपको डायरी में नोट करना है? मुस्कुराने का। अनकंडीशनल मुस्कुराइएगा, लिखिए उसे डायरी में कि मुस्कुराएंगे। आपने सबने मुस्कुराना है, ठीक है। और आप दीदी को चार्ट देंगे, बताएंगे आके कि भाई देखो दीदी, हम मुस्कुराए थे, हम कोई भी नहीं भूला मुस्कुराना, ठीक है। दीदी इनसे पूछिएगा कि ये मुस्कुराए या नहीं मुस्कुराए, ठीक है।
और जब ये मुस्कुरा लें तो मुस्कुराने से क्या होगा कि हमारा जो माइंड है ना, बहुत अच्छी अच्छी मतलब ये जो उपजाऊ तो है ही, मुस्कुराना माना उपजाऊ जमीन में थोड़ा और खाद डाल देना। उपजाऊ जमीन समझते हैं ना आप, फर्टाइल, उपजाऊ जमीन में और खाद डाल देना, ताकि उसमें जब बीज डलें तो उनसे जो वृक्ष निकलेंगे उनके फल बड़े टेस्टी स्वादिष्ट होंगे। तो हम ये करेंगे, सवेरे उठते ही मुस्कुराए और फिर बाबा का वरदानी हाथ सर के ऊपर, और बाबा ने हमें वरदान दिए, अभी दिए थे ना, माया जीत भव, प्रकृति जीत भव, ये सब। और आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं वरदान, जो आपके जीवन में उस वक्त चल रहा है। ठीक है, तो हमने आपको 5 वरदान के बारे में बात किया था। तो जैसे बाबा की मुरलियों में आता है, जहां जीत वहां जन्म, जहां जीत वहां जन्म। तो हम कई बार सोचते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, जहां जीत वहां जन्म, मतलब जैसी जीत वैसा जन्म। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सवेरे अमृत वेला उठे, तो ये एक जीत है कि हम उठे। लेकिन अमृत वेला, मानो 10 लोग उठे अमृत वेला, लेकिन 10 के 10 आत्माओं का अमृत वेला करने का तरीका बहुत अलग अलग है ना। एक तो अब बैठेंगे सब उतने ही, हो सकता है कि कोई ज्यादा भी बैठे, कोई कम भी बैठे, और कुछ आत्माएं तो ऐसी होंगी जो कम बैठेंगी, लेकिन वो इतना ज्यादा मन को भर लेंगी कि आप उनसे बातें करेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे तो आप हैरान हैरान ही खाएंगे, भाई वाह क्या स्थिति है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पे मानिए कि हम सवेरे सो के उठे, अब जैसे यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सर्दी है, तो मानिए कि सर्दी में थोड़ा सा ब्लैंकेट से निकलने में थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ती है ना। तो हम सवेरे उठ गए, हमने सोचा अरे भाई इतनी सर्दी में कौन बाहर निकलेगा ब्लैंकेट से, चलो अंदर ही इसमें घुसे रहते हैं, अंदर ही बैठ के अमृत वेला कर लेते हैं, अपना निपटा लेते हैं अमृत वेला। ठीक है, कर लीजिए, कोई बात नहीं, बाबा तो आपको छड़ी नहीं मारेगा, आप कर लीजिए। लेकिन होता क्या है, जय कहते हैं ना, जहां जीत वहां जन्म। तो जीत तो हमारी हुई, लेकिन ये छोटी जीत है। ठीक है, एक है एक आत्मा उठी सवेरे, बहुत सर्दी है कड़ाके की, लेकिन उठा सीधा गया अपना, मतलब जो थोड़ा सा प्रैक्टिस हमने किया 5 मिनट, वो तो करना ही है, गुड मॉर्निंग वगैरह बोल के बाबा से वरदान लेके और अपनी स्थिति जमा लेना। फिर बिस्तर से आप उतरे और उतर के उसी स्वमान में आप चले सीधे बाथरूम में गए, अपने स्नान किया, तुरंत 5-10 मिनट में एकदम फ्रेश होके बाबा के कमरे में चले गए और बैठे वहां पे, तपस्या की आपने 1-1.5-2 घंटे, जितना भी आपने की। अब ये भी एक जीत है, लेकिन इस जीत का और उस जीत में तो बड़ा फर्क है। वो जीत तो हमने, उसमें तो हमने ज्यादा मेहनत की नहीं, हम तो नेमिनाथ बने थे, उठे, बाबा ने कहा अमृत वेला मिस नहीं करना है, तो हम उठे, ब्लैंकेट पे ही घुसे घुसे निपटा लिया अपना। और फिर नींद के झुटके बार बार आ ही रहे थे, क्योंकि ब्लैंकेट में बैठे बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे। और क्या किया, वहां फिर सो भी गए। बाबा ने कहा है भाई ठीक है भाई, बस तो अमृत वेला सोना नहीं चाहिए, भाई भाई क्या करें, नींद हमारी, हमें आ रही है, हमारी नींद पूरी नहीं है तो सो जाते हैं। ध्यान देना है, नींद अगर आप रात के भाई 12 बजे सो रहे हैं तो फिर तो आपको सोना चाहिए अमृत वेला के बाद। लेकिन अगर आप जल्दी सोते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, तो अमृत वेला के बाद सोने की कोई जरूरत नहीं है। नींद को कम करना है, योगियों की नींद बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, घर पे लेट पहुंचते हैं, तो वो इतना जल्दी नहीं सो सकते हैं, तो उनके लिए ये है, हाँ भाई ठीक है, आप अगर अमृत वेला के बाद थोड़ा बहुत सो सकते हैं, अपनी नींद को भी आपने बैलेंस रखना है, नहीं तो फिर वो डिप्रेशन में बदलने लगती है। कोई बात नहीं, तो ये आपने अपने हिसाब से देख लेना, ये नहीं कि कबीर भाई कह रहे हैं कि अमृत वेला के बाद सो जाओ, चलो तो सो जाए, सो जाते हैं, नहीं, ये देख लेना है कि अब कब सोते हैं। ज्यादा नींद नहीं लेनी है, ज्यादा भी नहीं लेना है, नहीं ज्यादा, ये योगियों के लिए ठीक नहीं है ज्यादा सोना। आराम से 2-3 साइकिल इज इनफ, लाइक 5 से 6 घंटा इज ओके, फाइन। तो हम जो कह रहे थे यही, कि जहां जीत वहां जन्म। तो जीत हमारी जो होनी चाहिए ना, तो बड़ी सॉलिड हो, मतलब एकदम से
उठे, बिल्कुल भभके के साथ कहो बाबा गुड मॉर्निंग। नींद साफ, जोश में एकदम सीधे बैठकर, है ना। ऐसे भी नहीं बैठना है, थोड़ा भी डाउन नहीं रहना है, नहीं तो नींद है वो नींद आपको ले लेगी अपनी लपेटे में, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग है बिस्तर पे सोना। और सोते वक्त कोई व्यक्ति ऐसे कभी नहीं सोता है, थोड़ा ढीला, अगर ऐसे बैठोगे ढीले ढाले तो सो जाओगे। इसलिए सीधा बैठना एकदम, और चाहे तो चेहरा सीधा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, परम धाम को जैसे देख रहे हैं, और बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहे गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा, है ना। जोश के साथ, और वरदान ले बाबा से, सामने देखे, बिल्कुल उनको एकदम सामने स्पष्ट। उठते ही आदत डालें, देखो चित्र देखना बाप दादा का कहाँ पे, सेंटर पे होगा, घर पे होगा बड़ा सा बाप दादा का चित्र, इसमें ऐसे बाहें फैलाए खड़े होते हैं बाप दादा, उसे उतार लीजिए अपनी आंखों में, और उस पर प्रैक्टिस करिए, उसे अच्छे से उतारिए अपनी आंखों में। और जैसे कैसे उतारेंगे, चित्र के सामने खड़े हो जाइए और आंखें खोल के चित्र को देखिए, फिर मुस्कुराइए और आंखें बंद करके देखिए, फिर आंखें खोल के देखिए, फिर आंखें बंद करके देखिए। उसका फोटो खिंच जाएगा आपके अंदर अच्छे से। और ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप वहां भी, कि मैं ऐसा सवेरे उठते ही जब बाबा को गुड मॉर्निंग बोलूंगा, तो मैं बिल्कुल सामने देखूंगा बाप दादा को, एकदम सामने, एकदम उनकी इमेज मेरी आंखों के एकदम सामने होगी, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे और मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। ठीक है, एक दो को देख के, बाप बेटे एक दो को देख के मुस्कुरा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं बच्चे, विजयी भव, माया जीत भव, प्रकृति जीत भव। ठीक है, इस तरह मुझे बाबा से वरदान लेने हैं। तो यहाँ पर आपका अमृत वेला सफल होता दिख रहा है, अगर हम माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छे से करते हैं तो रात का समय अमृत वेला होगा हमारा रात को शुरू, इसलिए रात को माइंड की प्रोग्रामिंग करते हुए सोना है, कभी नहीं। देखो मैं अपना बता दूं कि जब भी हम कभी रात को अगर कभी कभार ऐसे ढीले ढीले सो गए, मानो हल्के मोटे, हमने सवेरे अमृत वेले की प्रोग्रामिंग नहीं की, तो उसका असर अमृत वेले में सीधा पड़ता है, कि आप सवेरे उठेंगे तो कई बार आपका माइंड खोजेगा क्या संकल्प करूं, और क्योंकि नींद का हल्का प्रभाव रहता है, तो वो ढूंढना शुरू कर देता है, तो वो ढीला ढीला अमृत वेला हो जाएगा आपका फिर। इसलिए अटेंशन दे कि रात को प्रोग्रामिंग कर ले, रात को सब कुछ बता दे अपने माइंड को, कि मेरे माइंड आप इतने बजे उठ रहे हैं, वरदान ले रहे हैं, ये वरदान ले रहे हैं, ये संकल्प कर रहे हैं, स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, ये हल्का हल्का सा उसको दिखा दीजिए, बहुत बढ़िया अमृत वेला आपका होगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा अभ्यास करके देखते हैं हम। तो अभी आप क्या करेंगे, हम आपको कमांड देंगे और आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लीजिए। तो प्रोग्रामिंग में क्या देखेंगे हम, कि सिंपल, मैं अपने बिस्तर पे अभी बैठा हुआ हूं, ये रात्रि का समय है, विजुअलाइज करेंगे, जिस समय आप सोते हैं उस समय मैं बिस्तर पे सॉरी बिस्तर पे बैठा हुआ हूं और ये रात्रि का समय है। गहरी श्वासों के साथ मन को शांत करते हुए मैं अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच में ले आता हूं। मैं अपने आप को लाइट की देह में देख रहा हूं। स्पष्ट देखें बिल्कुल, मैं आत्मा प्रकाश मणि, प्रकाश की देह में विराजमान एक चमकती हुई ज्योति।
अपनी आंखों के सामने एक स्क्रीन बना लीजिए, बिल्कुल जैसे टेलीविजन चल रहा हो। स्क्रीन पर देखेंगे कि मैं बहुत खुश हूं। जैसे टच स्क्रीन होता है, हम प्रकाश की देह में टच करते हैं उसको और दिन भर के जो सीन है वो स्क्रीन पर आ जाते हैं। पहले वो 3 ऐसे सीन निकालिए दिन के जो अच्छे घटे हैं, सुंदर थे, आपको सीखने को मिला। वो 3 सीन सामने ला सकते हैं। 2 है 2 ले आइए, 1 है 1 ले आइए, सामने आ गया दिन भर का सीन। उसे देखिए जैसे मूवी देख रहे हो। आप ऑफिस में हैं, अपनी शॉप पर हैं, सेवा केंद्र में हैं, देखिए अपने आप को कि यू आर वेरी मच स्टेबल, वेरी मच हैप्पी एंड कंटेंटेड, सेटिस्फाइड। इसके लिए बाबा का शुक्रिया। अभी टच स्क्रीन करेंगे, दूसरा सीन देखेंगे। अपने आप को किचन में बाबा की याद में मग्न भोजन बनाते हुए, बिल्कुल मस्त, बहुत खुश, आनंद में एकदम, बहुत खुश भोजन बनाते हुए। माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। खुशी से बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाते हुए। बाबा, मैं कितनी भाग्यवान हूं कि मैं आत्मा स्वयं और सबको ब्रह्मा भोजन करा रही हूं। वो ब्रह्मा भोजन जिसके लिए गायन है, देवताएं भी तरसते हैं, वो भोजन बनाने के मैं आत्मा निमित्त हूं। आपकी शक्तियां, आपका प्रेम, आपके गुण इस भोजन में समा रहे हैं। आपका दिल से शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। स्क्रीन टच करेंगे, तीसरा सीन देखेंगे अपने आप को भोजन पे बैठा हुआ और भोजन करते हुए। इस पर विशेष अटेंशन देंगे। आज समय का अभाव है, सिर्फ 1 घंटा है, इसलिए इसे हम डिटेल में नहीं दे रहे हैं आपको आज। और इस पे अटेंशन देंगे कि भोजन का एक एक निवाला मैं किसी न किसी अभ्यास में कर रहा हूं। वो आपका स्वदर्शन चक्र घूम सकता है, किसी विशेष स्वमान का अभ्यास हो सकता है, आप देख सकते हैं कि परम धाम से सीधी शक्तियों की फव्वारे मेरे ऊपर पड़ रही है। उन फव्वारों के बीच मैं भोजन कर रहा हूं। अंडरलाइन करेंगे, ये पक्का होना चाहिए कि मुझे भोजन पे मौन ही रहना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, बच्चे कुछ भी हो जाए, भोजन पर मौन जरूर जरूर रहना है। बाबा ने कहा, बच्चे भोजन बाप की याद में जरूर जरूर करना है, जरूर करना है, बाबा ने कहा। बाबा ने ये भी कहा, बच्चे ब्रह्मा भोजन का इतना गायन है, जरूर कोई तो बात होगी। बात कैसे ना हो, जरूर। परमात्मा की स्मृतियों में बनता है ये भोजन। सोच के तो देखिए, अगर भगवान भी जिसकी इतनी महिमा कर रहा है, गायन है कि देवताएं भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भले 56 प्रकार के भोजन होंगे,
लेकिन उनमें भगवान की स्मृति नहीं होगी, इसलिए वो भी ब्रह्म भोजन के लिए तरसते हैं। ध्यान दें, और हम कई बार इस भोजन को ऐसे ही बस अपनी पूरी मीटिंग भोजन पे ही निपटाते हैं। अभी चलो अज्ञानियों की तो बात नहीं कर रहे, पर ज्ञानी क्या करते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि टीवी चला लेंगे, न्यूज चैनल ऑन कर लेते हैं, ऐसे काम तो हम नहीं करते। लेकिन हम क्या गलतियां करते हैं कई बार ब्राह्मण, ये कई बार पुराने पुराने भाई बहन भी कर लेते हैं जो काफी समय से ज्ञान में चल रहे हैं, उनसे भी ये गलतियां हो जाती हैं किसी किसी से, और उन्हें देखकर फिर नए करने लगते हैं ये गलतियां, कि भोजन आया सामने और मुख चलता रहेगा, बोलते भी रहेंगे, बातें चलती रहेंगी, भले वो थोड़ी सेवाओं के रिगार्डिंग बातें ही हों, फिर भी भोजन के दौरान नहीं, क्योंकि बाबा की श्रीमत नहीं है, और श्रीमत नहीं है तो फिर वो चीज ठीक कैसे हो सकती है। तो अगर हम इस पर विशेष अटेंशन देंगे तो इससे क्या है, बाबा के जो नए बच्चे पैदा होते हैं ना, वो शक्तिशाली बच्चे होंगे। पता है, देखिए, मानिए मानिए आप कि कभी देखना, ट्राई करके देखना कि हम भोजन कर रहे हैं और भोजन हम बाबा की याद में कर रहे हैं, तो आप देखना बिल्कुल एक्यूरेट बाबा की याद में करिएगा आप कहीं भी बैठ के। जैसे मानो ब्रह्म भोजन है, सेंटर पे रखा है दीदियों ने, और आप बड़े एक एक निवाला बाबा की याद में कर रहे हैं। आप देखेंगे आपको देखकर कई आत्माएं बाबा की याद में भोजन करने लग जाएंगी, और इसका पुण्य हमारे अकाउंट में जाता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि मानिए कि मैं भोजन करते हुए बहुत बोल रहा हूं, तो आप देखेंगे आपको देखकर कई आत्माएं बोलने लग जाएंगी, और इसका सूक्ष्म पाप हमारे खाते में जुड़ जाता है, क्योंकि हम उनके मन को तेज चलाने के निमित्त बने, फास्ट करने के निमित्त बने, उन्हें व्यर्थ भाव मिलाने के निमित्त बने। ठीक है, तो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है कि पानी आप जब पी रहे हैं बाबा की याद में ऐसे पिएंगे, आपको देख के और पीने लग जाएंगे। ट्रैफिक बज रहा है, हम बातें कर रहे हैं, ट्रैफिक बज रहा है, हम बातें कर रहे हैं, ट्रैफिक बज रहा है, हम जो सेवा कर रहे हैं हम स्टॉप नहीं करते, बजने दो, ट्रैफिक बजने दो, और हम अपनी सेवा निपटा लें। ठीक है, तो होता क्या है, हम तो ये कर रहे हैं, हमें देख के फिर सब ऐसे ही करते हैं, तो ये सूक्ष्म पाप है। लेकिन वहीं जब ट्रैफिक बजा, हमने सब कुछ पीछे कर दिया एकदम, इससे होता पता है क्या है, अब सोचते तो हम ये 1 मिनट में क्या हो गया, होता पता है क्या है, माइंड को बड़ी से बड़ी परिस्थिति में ब्रेक देने का संस्कार पड़ जाता है। हम 10 दिन लगातार ट्रैफिक करके देखें, ट्रैफिक कंट्रोल जब बचते हैं, हम सब कुछ छोड़ दें, एकदम सन एकदम स्टैचू बन जाए। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी ना ऐसे लगेंगी जैसे बाबा कहते हैं ना, पहाड़ को राई, बहुत छोटी, मतलब ऐसे लगे आपके माइंड को आदत पड़ चुकी होगी एकदम से, संकीर्ण करने की शक्ति इतनी डेवलप हो जाएगी ना, विस्तार को सार मिलाने की सख्त से शक्ति बहुत अच्छी काम करेगी, पर ये डालना पड़ेगा संस्कार। तो ट्रैफिक, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें जिन पर ध्यान दिया जाए तो अमृत वेला बड़ा गजब का हो अपने आप, क्योंकि पुण्य इतना जमा हो जाएगा। अमृत वेला मिस होता किसका है, जिनके अकाउंट में पुण्य की कमी होती है, थोड़ा सीधा बोल रहे हैं, पुण्य का अभाव होता है। और पुण्य इस तरीके से करना है कि जब मैं बाबा की याद में भोजन कर रहा हूं, मुझे देख के इतने कर रहे, ये है बुद्धिमान बिजनेसमैन, कमाई कर रहा है। मैं पानी पी रहा हूं, मुझे देखकर बाबा की याद में और पानी पी रहे हैं, मेरे को पुण्य मिल रहा है। ठीक है, ट्रैफिक कर रहा हूं और कर रहे हैं, पुण्य मिल रहा है। उल्टा उतना ही सच, आप ट्रैफिक में बिल्कुल मत रुकिए, लगे रहिए, आपको देखकर कोई नहीं रुका, वो भी सब लगे हुए हैं, सब सूक्ष्म पाप में चला जाता है, सब श्रीमत के अगेंस्ट हो जाता है ये, और फिर माहौल में वही चीज बन जाती है, वायुमंडल में वही चीज होती है, फिर जो वहां आते हैं वो सब वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है इस चीज पर कि जो बाबा ने कहा, हमें जो अमृत वेला हमें जो वरदान लिए थे कि
जहां जीत वहां जन्म, तो ये वाली जीत है। तो जो पहली बात बाबा ने हमें वरदान दिया था, थोड़ा समय चेक कर लेते हैं कितना हुआ। हाँ, 15 मिनट है अभी। तो जो जीत की बात हम कर रहे थे, तो बाबा ने जो हमें वरदान दिए, उन पे थोड़ा चिंतन भी करना जरूरी है अमृत वेला। ऐसे नहीं कि केवल शब्दों को हमने रट लिया, स्वमानों को रट लिया, उससे काम होगा नहीं। क्योंकि मन की जो भाषा है वो विजुअलाइजेशन है। और जब मैं कोई स्वमान ले रहा हूं, जैसे स्वमान मैंने लिया कि मैं प्रकृति जीत हूं, और मुझे पता ही नहीं है कि प्रकृति जीत होता क्या है, तो मैं विजुअलाइज करूंगा क्या? हम्म? और विजुअलाइज करूंगा नहीं तो मन समझेगा नहीं, क्योंकि मन की भाषा विजुअलाइजेशन है। तो इसलिए जो भी स्वमान में लू, मुझे पता होना चाहिए उसका सही मायने में अर्थ क्या है ना? जैसे बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्चे बच्चे माया जीत भव, बच्चे प्रकृति जीत भव। तो इसका अर्थ है क्या? ठीक है, तो मुझे उसका चिंतन करना है। सबसे पहले बाबा की मुरलियों को खंगालो, उनमें पता चल जाएगा प्रकृति जीत क्या होता है। देखो, एक तो पंच तत्वों की प्रकृति जो बाहर है, और उन्हीं से हमारा शरीर बना है। एक प्रकृति हमारे पास है, यानी हमारा शरीर। और एक प्रकृति होती है हमारा नेचर, जिसको हम कहते हैं कि भाई इनका नेचर ठीक नहीं है, इनकी प्रकृति थोड़ी गुस्से वाली है, यानी इनका नेचर गुस्से वाला है। तो अगर यहाँ नेचर गड़बड़, तो ये नेचर गड़बड़, और ये नेचर गड़बड़, तो जो बाहर से कुछ भी होगा सीधा हम पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए, मान लीजिए जैसे कि आप वैज्ञानिक कहते हैं, जैसे अमावस्या होता है, अमावस्या होती है या पूर्णिमा होती है, तब चांद का प्रभाव सागर पे पड़ता है। इतने बड़े सागर के पानी को चांद देखिए कैसे उछालता है, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं ना, हाई टाइड्स, पानी ऊपर नीचे होता है। अब विचार करके देखिए, इतने मतलब बड़े सागर को अगर चंद्रमा ऐसे कर सकता है, उसमें ज्वार भाटा ला सकता है, तो पानी तो इस बॉडी में भी है ना। 70% तो बॉडी पानी है, और 90% तो ब्रेन पानी है, तो ये भी तो पानी है ना। तो उस समय पर जैसे मानो अमावस्या है या पूर्णिमा है, तो इस पानी पर भी तो कोई ना कोई प्रभाव पड़ता ही होगा ना फिर उसका। तो इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे समय पर कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो बहुत अजीब या वियर्ड व्यवहार कर देती हैं, अजीब, क्योंकि उनका उस सब कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर हमें अपना प्रभाव प्रकृति पे डालना है, और वो तभी डलेगा जब मैं स्वमान का अभ्यास करूं कि मैं प्रकृति जीत हूँ, प्रकृति पति हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। मैं मस्तक के बीच में बैठी एक दिव्य ज्योति हूँ, और पंच तत्वों की मालिक हूँ। प्रकृति मेरी क्या है? पहले यहाँ की प्रकृति की बात करते हैं। मेरी प्रकृति क्या है? शीतलता, पवित्रता। मुझ आत्मा का नेचर क्या है? पवित्रता, शीतलता, सुखी, आनंद। ये जो हमारे 7 गुण है, ठीक है, हमने अपने आप को याद दिलाए, तो उनके वाइब्रेशन जैसे याद दिलाएंगे, इन पंच तत्वों की प्रकृति हमारे शरीर के अंग अंग में फैल जाएंगे, एक एक सेल में फैल जाएंगे। ठीक है, जैसे फैलेंगे, फिर यहां से निकल के ये पूरी धरा पर फैल जाएंगे, सभी ग्रहों में समा जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा भी प्रकृति ही है। ठीक है, प्रकृति का हिस्सा है, सब में फैल जाएंगे। तो जैसे पंडित जी कहते हैं ना कि आपके ग्रह भारी है, वो ग्रह भारी यही है कि ग्रह भारी क्या? ग्रह भारी का मतलब ये होता है कि जब आत्माएं प्रकृति को निरंतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की काली एनर्जी भेज रही हैं, तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देती, मैं तुम्हें लौटाती हूँ। तो जो तुम मुझे देते हो, मैं उसको मल्टी फोल्ड करके लौटा देती हूँ। तो अगर हम गुस्सा करते हैं, तो गुस्से का बीज हम प्रकृति में डालते हैं, और प्रकृति उस एंगर का वृक्ष बना के
हमें एंगर वाले फल खिलाती है फिर। तो मतलब जो हम प्रकृति को देते हैं प्रकृति वही लौटाती है। देना कैसे होता है प्रकृति को? बस देना कुछ नहीं, आप गुस्सा करिए अपने आप प्रकृति के पास जाएगा। वैसे ही शांत रहिए, क्योंकि हमारा नेचर, हमारी जो प्रकृति है वो है शांत रहना। हमारा धर्म है शीतलता, शांत एकदम। तो जैसे ही हम अपने धर्म, अपनी प्रकृति पे टिके तो बाह्य प्रकृति पर भी सीधा असर पड़ेगा और हम ठहरे प्रकृति जीत। ठीक है। वैसे ही माया जीत, माया जीत क्या, माया क्या है? 5 विकार है। जैसे बाबा ने 5 तत्वों की बात यहाँ पे करवाई अभी, ऐसे ही 5 विकारों पर विजय। और वो विजय कैसे है? इसी तरीके से अपनी जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, और जैसे विशेष एक स्वमान दिया जाता है माया को जीतने के लिए कि मैं विजयी रतन, मैं विजयी रत्न हूं, मैं माया जीत हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूं, मेरा धर्म शांति है, मेरा धर्म प्रेम है। तो आप ही विकार ढीले पड़ने लगते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एक अभ्यास और जोड़ सकते हैं कि मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का कवच है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी से छू नहीं सकती, पास भी नहीं आ सकती। और ये देखा भी गया है कि जैसे कोई भी घटनाएं आसपास होती हैं, जैसे मानो भूकंप आया, बाढ़ आई, कुछ भी आई, तो चारों तरफ तबाही भले मचा दे, लेकिन मंदिर चर्च वगैरह ऐसे ही खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पवित्रता के वाइब्रेशंस होते हैं, शांति के वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये भूकंप वगैरह पास से गुजर जाएगा, लेकिन मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहां पे सब कुछ ठीक रहता है। ऐसे ही अगर हम अपने चारों तरफ ये बाबा की शक्तियों का गोला बना के रखें, दिन में कई बार अभ्यास करें कि मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला है और मैं इस गोले में सदा सेफ सुरक्षित हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास नहीं आ सकती। तो निश्चित तौर पर नहीं आएगी, आप पूरी तरह सेफ रहेंगे। तो इसी तरीके से जो भी स्वमान हम सवेरे ले रहे हैं उसका चिंतन जरूर करें, तभी हमारी जो इंटेलेक्ट है उसे विजुअलाइज करेगी और माइंड फिर तुरंत समझ जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, फिर वो अपनी सारी ताकत लगाएगा आपको वैसा बनाने में। तो हमें केवल एक ही काम करना है कि माइंड को स्पष्ट विजन देने हैं, यानी विजुअलाइज करके दिखाना है, और माइंड अपना काम फिर अपने आप करेगा। ठीक है। बाकी अगर आपका एक दो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। जाने से पहले हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। शांति। थैंक यू भाई जी। इट वाज आई नो 1 घंटे में ये टॉप विषय तो बहुत ही बड़ा है, बट सबको बहुत सारे मेथड्स मिल गए। स्वमान को कैसे यूज करें, माइंड को कैसे एक्टिवेट करें और उसकी प्रिपरेशन रात को कैसे करें, है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। स्मिता बहन, हाँ जी। वैसे एक प्रश्न था पर इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, आज की मुरली से था कि मुरली में आज आया कि जो भक्ति वाले होते हैं उसमें कितना भी प्रयास करो तभी उसका फल उतना नहीं है। अब दूसरी तरफ ये भी कहा है कि सभी आत्माएं जो हैं वे बाबा के बच्चे हैं, और अगर कोई जैसे शिव भक्त हो तो लिंग की पूजा करते हो, बड़े बड़े मतलब उसमें एक रस होके करते हैं, तो उनमें और हम ब्राह्मण बच्चों में फर्क क्या है कि हमें ज्यादा प्राप्ति होती है
योग साधना से और उन्हें नहीं होती? वेरी सिंपल, क्योंकि आप उनसे जाके पूछेंगे भी भाई शिव कौन है, तो आपको वो स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, भले चाहे वो शिवलिंग की ही पूजा कर रहे हो। आप उनसे पूछेंगे भाई शिव कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या रूप है उनका, तो आप बिल्कुल भी कोई चांस नहीं कि आपको स्पष्ट उत्तर दे दे। उनका क्या कर्म है, क्या क्या कर्तव्य है उनके, वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे, ना उनका रूप बता पाएंगे, कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब वो पूरी तरीके, देखो जीवन का सूत, सूत मतलब जो धागा होता है वो सबका उलझा हुआ है, और धागे को सुलझाने के लिए, यानी सूत को सुलझाने के लिए उसका कम से कम एक छोर तो हाथ में आना जरूरी है। दोनों आए तो वेरी गुड। अब हमारे और दुनिया में क्या फर्क हो गया, सूत सबके उलझे और हमारे भी उलझे थे, लेकिन बाबा ने हमें दोनों छोर ही दे दिए, आत्मा और दूसरा परमात्मा, यानी दोनों का हमें पता चल गया। जैसे ही पता चला तो हमने अपना सूत सुलझा दिया, धागा सुलझा दिया। उन्हें नहीं पता, आप पूछिए उनसे कि आप कौन है, परमात्मा कौन है, कोई जवाब नहीं आएगा। मेरी आत्मा कहेंगे, मैं ये हूँ, मेरी आत्मा। परमात्मा, हाँ शिव शंकर को सबको मिला देते हैं वो, तो ये। और जब हम उसका एक्यूरेट परिचय नहीं होता तो कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन होता ही नहीं है, केवल शब्दों में रहते हैं, शब्दों में। और भगवान के वो गॉड फियरिंग होते हैं, मतलब भगवान को डर से मानते हैं, प्रेम से नहीं मानते, इसलिए प्राप्तियां नहीं होती हैं। तो सारा खेल ज्ञान का ही है। जो बाबा ने हमें हर चीज स्पष्ट की है उसके आधार पर हम बाबा से अच्छे से मिलन बना रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वे में। इसी के आधार पर हमारी बैटरी भर रही है, चार्ज हो रही है, और जितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी उतना ज्यादा हमें प्राप्तियां होंगी। जैसे आज के सेशन में बात हुई ना, जहां जीत वहां जन्म, तो हम ज्यादा से ज्यादा हर बार माया के अनेक रूपों को जीतते जाएंगे, क्योंकि वो चीजें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान प्रॉपर नहीं है। एक और प्रश्न है, इफ इट्स ओके आई कैन आस्क यू। अमृत वेला में तो सबसे ज्यादा प्राप्ति है, पर अगर पूरे दिन में और भी योग किया जाए या बाबा की याद में रहे तो उसकी प्राप्ति कितनी होती है, या होती भी है या नहीं? पूरी प्राप्ति होती है, ये तो प्रश्न भी नहीं बनता। पूरी प्राप्ति होती है। अमृत वेले का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि उस समय पर वायुमंडल शांत रहता है, सभी सोए हुए रहते हैं। जो लेट सोते हैं वो सोए रहते हैं, और जो जल्दी सोते हैं उस समय तो वो भी नहीं जागते। और अगर जागते हैं तो वही लोग जागते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं, ठीक है, सच्चे होते हैं, जो योगी हैं, भक्त हैं, तो उनके भी वाइब्रेशन अच्छे ही होते हैं। तो इससे क्या है, वायुमंडल बड़ा शुद्ध होता है, तो आराम से माइंड का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, और तेजी से माइंड चार्ज होता है। फिर उस चार्जिंग का लाभ उठाते हुए हम पूरे दिन परमात्मा से हमें कनेक्ट रहना है। तो इसलिए अमृत वेले के महत्व को बताया था कि अमृत वेले आत्मा चार्ज हो जाए और पूरे दिन आराम से परमात्मा से कनेक्ट रह सके। पर महत्व पूरे दिन का ही है। आप जब भी योग करेंगे आपको प्राप्तियां होंगी। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर, थैंक यू। इसका ये मतलब नहीं होता कि अमृत वेला चार्ज हो गए फिर सारा दिन भूल जाओ ऐसे भी नहीं। अमृत वेला हमें हेल्प करता है कि हम सारा दिन बाबा के साथ कनेक्टेड रहे, हमारी वो स्थिति बनी रहे सारा दिन के लिए ना। अच्छा साची बहन। किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे अगले दिन की पूर्व तैयारी की, रात को भी तैयारी की, बट किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत अच्छी अनुभूति होती है अमृत वेले, किसी दिन ऐसा होता है कि अच्छा कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, हो जाता है कभी कभी। कई बार हमारे स्वास्थ्य का भी उस पर असर होता है। कई बार थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती, कई चीज ऐसी होती है। जब ऐसा हो, मानो कि आज आपको बहुत अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, तो ज्यादा ब्रेन पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन का नियम है कि आप जितने हल्के होके बैठेंगे, जितना मुस्कुराते रहेंगे, बाबा से बातें करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात शुक्रिया करते रहेंगे, तो आप अच्छा अनुभव करते रहेंगे। और मानो कई बार ऐसा होता है
कि आप बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पा रहे, सर उल्टा भारी होने लग गया है, तो अच्छा है कि आप उस वक्त पे मुरली पढ़ना शुरू कर दें, कोई क्लास सुनना शुरू कर दें या कमेंट्री बैठ के ऐसे ही सुनने लगे, तो भी मन खुशी में आ जाएगा और फिर आसानी से बाबा से जुड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक चैट में प्रश्न आया है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत करें? आपने आंसर तो दिया है। एक्चुअल में क्या है, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि भाई बहन थोड़ा सा कुछ भाई बहन समझ नहीं पाते। सबकॉन्शियस माइंड, इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि जैसे मानो सबकॉन्शियस माइंड कुछ और नहीं, आत्मा का ही दूसरा नाम है। सिंपल। जितना ज्यादा आत्मा शिव बाबा से कनेक्ट है, उतना ज्यादा आत्मा उसके जैसी बनती जाती है। किसके जैसी? जिसकी याद में मग्न है। किसकी याद में मग्न है? शिव बाबा की। तो जैसे कोई याद करोगे वैसे तो बनोगे ही, ये लॉ है। तो जितना ज्यादा शिव बाबा को याद करोगे, अपने आप ही अवचेतन मन एक्टिव होता ही जाता है। एक्टिव तो वो है ही, लेकिन अवचेतन मन में इस समय पर सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम के साथ साथ काम, क्रोध, मोहलोभ, अहंकार भी है। ठीक है, तो अवचेतन मन का पूरा लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हम? क्योंकि उसमें काम, क्रोध, मोहलोभ, अहंकार भी है, जो कि सुख शांति के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बाद में आया है ना। जैसे मानो फाइल कुछ जो बाद में रखी जाती है तो वो ऊपर होती है, वैसे ही द्वापर से आया है ना, ये तो ये ऊपर है। इसने शांति के ऊपर ऐसे करके बैठा है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा अवचेतन एक्टिव नहीं है। कैसे एक्टिव करें, कैसे एक्टिव करें? कुछ नहीं करना है, बाबा की याद में मग्न रहेंगे और कभी भी गलती से ये नहीं कहेंगे कि अब मेरा गुस्सा ऐसा ही है, मुझे अहंकार है ही, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ऐसी है, बताओ मैं क्या करूं। जब ऐसा हम करते हैं तो ये जो ऊपर बैठा है ना, ये वाला, इसको हम ताकत देते हैं, तो ये और ज्यादा ये, इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं रावण। तो हम रावण को जगह दे रहे हैं अपने अंदर और ज्यादा। बेटर हम कहें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, बहुत आनंदित हूँ, धैर्यता, मधुरता, शीतलता, पवित्रता, सहनशीलता, ये मेरे गुण हैं। तो होगा क्या? ऐसे हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर। ठीक है, जब ये ऊपर आ गया तो समझ लो हमारा अवचेतन मन अब प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। इसको ही आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक्टिव होना। ओके जी, थैंक यू। एक लास्ट प्रश्न कि जो हमारे भाई बहन जॉब करते हैं, तो सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल पर उतना अटेंशन नहीं होता है ना, नुमा शाम योग पर भी उतना अटेंशन नहीं होता, ये समय नहीं होता, क्योंकि घर पे भी जिम्मेवारियां होती हैं, राइट। आजकल मतलब बच्चों की कोई ना कोई क्लास होती है, कुछ होता है, तो वो कैसे बैलेंस कर पाएंगे सब? देखिए, जिस तरीके से हम पानी पीना नहीं भूलते, खाना खाना नहीं भूलते, ये शरीर के लिए है और ये हमें सिखाया गया है। ठीक है, इतना ही महत्वपूर्ण होता है मन को भोजन देना, मन को पानी पिलाना। तो क्या करें? चलो, आपको हम ज्यादा फिलॉसफी नहीं देंगे आपको, सिंपल कहेंगे कि जब आप पानी पिए तो पानी तन को पिला रहे हैं, लेकिन मन क्या पी रहा है? मन पी रहा है, उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, माइंड्स के वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे आपके शहर का पानी जो है, उसमें पूरे शहर के वाइब्रेशंस हैं। जो एक पूरी बड़ी टंकी होती है ना, वहां से जो पानी आ रहा है सबके नल में, उसमें पूरी शहर की एनर्जी है। ठीक है, जब उसे पीते हैं तो उसकी एनर्जी को आपका माइंड अब्सॉर्ब करता है और पानी को आपकी बॉडी। तो ध्यान रहे, जब भी पानी पिए, पानी पीते, अगर आप कहें भाई जी हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम पानी को ऐसे 3 सेकंड भी देख ले, हम तो बड़े बिजी हैं। हालांकि इतना बिजी तो नहीं होता, लेकिन मान लो भाई आप इतने हैं कि आपके तो बिल्कुल मतलब 3 सेकंड भी नहीं है, तो सिप मारिए। ये तो कहा जाता है पानी को घूट घूट पीना चाहिए। तो सिप मारिए और संकल्प करिए, थोड़ा सा गहरी सांस लेते हुए, कि मैं शांत आत्मा हूँ। सिप मारिए
मैं बहुत शांत हूँ, सिप मारिए। शांति मेरा नेचर है, सिप मारिए। मैं सचमुच बहुत शांत हूँ, सिप मारिए कि मेरा मन बहुत शांत है। ऐसे ही भोजन करते हुए हर निवाले पर संकल्प करते जाइए, तो ये आपकी ट्रैफिक का काम कर जाएंगे। दिन में कई बार पानी तो पीते ही है ना, तो उस समय पर इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी कोई इतना बिजी नहीं है। अगर आप चाहें, ये सारी बात प्रायोरिटी की है। हम जिस चीज को प्राथमिकता देते हैं उसके लिए हमारे पास समय बहुत होता है। ओके, तो मन को प्राथमिकता हो, तन को दूसरा नंबर पे रख दो और धन को तीसरे नंबर पे रख दो, तो जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। Very nice. Thank you so much. अब आपने सबको कह तो दिया कि सब अपना चार्ट भी देंगे, अमृत वेला, और स्माइल किया या नहीं किया, है ना? और हम चार्ट फिर आपको भेजेंगे। देखिए, जितना स्माइल करेंगे ना, जैसे जितना आप सवेरे उठते ही स्माइल करेंगे, आप देखेंगे कि आपका चेहरा बड़ा स्माइली हो जाएगा। नेचुरली अपने आप स्माइल करता रहेगा। लोग आपको कहेंगे बड़ा स्माइल करते हैं आप, क्योंकि मन में जो बीज है ना, वो स्माइल का जाएगा सबसे पहला। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। तो जो थॉट पहला रहेगा ना, जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। सो फाइनल हम बाबा की याद में एंड करें, थोड़े थॉट्स देंगे भाई जी। हाँ, 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। अपने आप को देखेंगे मस्तक के बीच में और संकल्प करेंगे बड़े प्यार से कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मेरा नेचर है। प्रेम में डूबे रहना, प्रेम बांटना और सबको गले लगाना मेरा नेचर है। हर एक आत्मा को दिल से स्वीकार करना, जो जैसा है उसके पार्ट को वैसा ही स्वीकार करना। मैं देखने लगा हूं कि हर एक आत्मा एक एक्टर है। उसे एक कैरेक्टर मिला है जिसे वो प्ले कर रहा है। तो फिर भला क्या है कि शिकायत, कैसा द्वेष? वो तो बड़ा प्यारा कलाकार है और मेरा भाई है। मैं अपनी बाहें फैलाकर सबको गले लगा रहा हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मिलेंगे जल्दी। थैंक यू। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। हमारे इधर से गुड नाइट और आपके उधर से गुड मॉर्निंग। शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।